अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिफाती नामों में से एक नाम है या कुद्दूसु। अमलियात की तरतीब के एतबार से ये पांचवा नाम है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का, या कुद्दूसु, ए मुनज़्ज़ा बपाक। इसके माने हैं या कुद्दूसु के ए मुनज़्ज़ा और पाक, यानी अल्लाह ताला हर ऐब से, हर नुक्स से और हर आफत से पाक और मुनज़्ज़ा है, इसलिए उसे कुद्दूस कहते हैं। मुनज़्ज़ा से यह मुराद है कि जो गलत ख्यालात या तसव्वुरात हमारे दिलो दिमाग के अंदर पैदा होते हैं, अल्लाह ताला उससे बिल्कुल पाक है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कुद्दूस कहा जाता है। और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम या कुद्दूस, इसके आदात इसमें जमाली है और इसके आदात जो हैं 170 हैं। यानी इसके जब अगर हम अबजद हव्वद हुत्ती कलिमन साफत करसत के जरिए से आदाद निकालते हैं तो इसके आदाद 170 आदाद हैं। और या कुद्दूसु के बहुत सारे फवाइद हैं, जो चंद फायदे आप हजरात के सामने इंशाअल्लाह ताला मैं जिक्र करने की कोशिश करूंगा। सबसे बड़ा फायदा क्या है? रूहानी तमाम बीमारियां जो हैं उनसे या कुद्दूसु के जरिए से उनका इलाज हो जाता है। यानी जो रूहानी एतबार की बीमारियां हैं, जैसे क्या क्या रूहानी बीमारियां हैं, जैसे हसद की बीमारी भी इंसान के अंदर बहुत बुरी बीमारी होती है। इंसान को इस तरीके से खा जाती है जैसे दीमक लकड़ी को खा जाती है। इसी तरीके से बुग़्ज़, लोग उसके दिल के अंदर लोगों की तरफ से नफरतें रहती हैं, बुग़्ज़ रहता है। इसी तरीके से कीने की बीमारी है, कीना। और इसी तरीके से एक बीमारी है लालच। यानी इंसान की लालच की खोपड़ी कभी भरती ही नहीं है। इसी तरीके से नफ्से परस्ती, यानी हमेशा वो अपने नफ्स की बात को मानता है, नफ्स परस्ती करता है। नंबर क्या है? खुद गर्जी। एक और क्या है बीमारी नफ्स की? खुद गर्जी। और एक बीमारी क्या है? गुस्सा। रूहानी बीमारी क्या है? गुस्सा भी। और एक और की बीमारी है बुखल, यानी कंजूसी और तकब्बुर। और क्या है बीमारी? गफलत। ऐसी बुराइयां हैं जो रूह को इबादत की राह से रोक देती हैं। यानी ये सारी बीमारियां जिस इंसान के अंदर पाई जाती हैं, या इन बीमारियों में से चंद एक बीमारियां किसी इंसान के अंदर पाई जाती हैं, तो उस इंसान को ये बीमारियां अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करने से रोकती हैं और इंसान को अल्लाह की मोहब्बत और याद से गाफिल कर देती हैं। इन सब का इलाज क्या है? या कुद्दूसु है। इन सब का इलाज या कुद्दूसु का विर्द है। यानी बहुत बड़ा फायदा है। जितनी अगर किसी इंसान के अंदर अगर कोई बीमारियां ये पाई जा रही हैं, इन जिक्र करदा बीमारियों में से कोई भी बीमारी पाई जा रही है, तो वो इस इंसान को चाहिए क्या या कुद्दूसु का विर्द करना शुरू कर दे। जो शख्स इसे शाम के वक्त सूरज गुरूब होने से पहले रोजाना 170 मरतबा, यानी असर और मगरिब के दरमियान, सूरज गुरूब होने से पहले, मगरिब का वक्त शुरू होने से पहले, असर के बाद 170 मरतबा पढ़ता रहे, तो उसका दिल इन तमाम बीमारियों से पाक साफ हो जाएगा। और अगर इसको हमेशगी के इस वजीफे को हमेशा पढ़ता रहे, तो उसका दिल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नूर से रोशन हो जाएगा और फिर उसको इबादत करने में भी मजा आएगा। फिर उसको अल्लाह की हर इताअत करने में मजा आएगा। हर आक़ाए मदनी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत को अपनी जिंदगी के अंदर उतारने में मजा आएगा। हर सुन्नत पे अमल करने में उसे मजा आएगा। बगैर सुन्नत के अमल करने के उसका दिलो दिमाग बेचैन रहा करेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बताए हुए अहकाम के मुताबिक, अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारने में उसे मजा आना शुरू हो जाएगा।
और ये कितने खुशनसीबी की बात है, जिस इंसान को अल्लाह रब्बुल इज्जत के बताए हुए तौर तरीके और अल्लाह के रसूल के बताए हुए रास्ते के ऊपर चलने में मजा आने लगे, तो वो इंसान की जिंदगी का क्या ही, उस इंसान की जिंदगी का क्या मजा होगा, ये वही इंसान जान सकता है। तो ऐसे बीमारियों से बचने के लिए, या जिन हजरात के अंदर ऐसी कोई बीमारियां नहीं पैदा हैं, माशाल्लाह वो बिल्कुल पाक साफ हैं, तो उनको लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। तो उनका दिल जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत के नूर से रोशन हो जाएगा और उनको इबादतों के अंदर मजा आने लगेगा, अल्लाह ताला से हम कलामी के अंदर मजा आने लगेगा, चलते फिरते भी अल्लाह ताला से हम कलाम किया करेंगे और अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत करने में, रियाजत करने में मजा आना शुरू हो जाएगा और इनका दिल नूर से मुनव्वर होता चला जाएगा। जब हमारे दिल अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादतों से मुनव्वर हो जाते हैं, अल्लाह के जिक्र से मुनव्वर होना शुरू हो जाते हैं, अल्लाह की याद से मुनव्वर होना शुरू हो जाते हैं, तो हम अपने अल्लाह को अपने नजदीक और ज्यादा महसूस करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमारे गुनाहों की नहुसत ही है, या ये जो बीमारियां जिक्र की हैं, हसद, बुग़्ज़, कीना, लालच, नफ्स परस्ती, खुदगर्जी, गुस्सा, बुखल, तकब्बुर, गफलत जैसी बीमारी, ये तमाम की तमाम बीमारियां हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत के नजदीकी से दूर कर देती हैं। जब तमाम बीमारियां इंसान के अंदर खत्म हो जाएंगी तो हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत का कुर्ब नसीब होगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा नसीब होगी, आका मदनी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफाअत नसीब होगी और फिर हमारा दिल अल्लाह के नूर से मुनव्वर होता चला जाएगा। फिर हमारी इबादतों का क्या कहना, हमें कुरान पढ़ने में भी मजा आने लगेगा, हमें नमाज पढ़ने में भी मजा आने लगेगा। आज हमारी नमाजों का यह आलम रहता है कि हम नमाज तो पढ़ने के लिए खड़े होते हैं मगर दिलो दिमाग हमारा कहीं और घूमता रहता है। हम इबादत तो कर रहे हैं मगर दिल दिमाग हमारा हाजिर नहीं होता, हम जिक्र तो कर रहे होते हैं मगर दिल दिमाग हमारा कहीं और होता है। तो हमें लोग कहते हैं हम जिक्र तो करते हैं मगर हमें कोई मजा ही नहीं आता, हमें कोई लज्जत ही नहीं आती। तो ऐसे हजरात के लिए जिनको इबादत के अंदर मजा नहीं आ रहा या इन तमाम बीमारियों का शिकार हैं, उन हजरात के लिए या कुद्दूसू का विर्द बहुत ही ज़ूद असर है, बहुत छोटा सा विर्द है। या कुद्दूसू असर की नमाज के बाद मगरिब के नमाज से कुछ वक्त पहले 170 मरतबा पढ़ना शुरू करें इंशाअल्लाह ताला, फिर देखें कैसी कैफियत बदलती चली जाती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।